मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर हफ्ते मोटिवेशन चाहिए तुमको, चल रही है बाहर और वही तुम्हारे एग्जाम में निकलता है। नहीं, यही यही तो नहीं करना था, यही तो नहीं करना था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे ये पीरियडिक टेबल क्यों लगा रखी है? अब तक तो याद हो गई होगी तुम्हें। नो वो होता सर, है ना ऐसे ही लगा के रखते हैं, सामने क्यों? टीवी सर लगा के रखते हैं सर। क्यों क्यों क्या यूज करते हैं इसका पीरियड टेबल का? कुछ नहीं सर, क्योंकि सामने रहता है तो थोड़ा थोड़ा फील आता है, इसलिए अच्छा लगा लगता के है। रखे अरे, हैं। यस सर। नहीं नहीं, देखो पीरियड टेबल देखो, थोड़ा सा सर फील आता मैं है। बताता हूँ। नहीं फील तो आता। देखो मैं तुम्हें और सही बताता हूँ, जब कभी भी ऐसे ये जो पीरियड टेबल लगा रखी है तो वो क्या, वो जगह घेर रही है, उतना तुम्हें याद हो चुका है। देखो जब तुम्हें लगे कि तुम्हें याद हो चुका है उतना, देखो सारे तो एलिमेंट याद करने भी नहीं है तुम्हें, तो उस पीरियड टेबल को हटा के उसकी जगह खाली चार्ट चिपकाओ। मैं तो तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, उस पीरियड टेबल को हटा के खाली चार्ट चिपकाओ। पीरियड टेबल लोग सिर्फ डिजाइन के लिए चिपकाते ताकि अच्छी लगे स्टडी टेबल, तो उसकी जगह तुम चिपकाओ खाली चार्ट, है ना। और डेली रात को आधा घंटा खड़े हो जाओ उस चार्ट के सामने, और जो भी तुमको फॉर्मूला याद आ रहा है या जो भी तुमको रिएक्शन याद आ रही है, जो भी तुमको डायग्राम याद आ रहा है, वो बना दो उसको अपने मन से। यस सर, यस सर। और जब वो चार्ट भर जाए तो उसको हटा दो, फिर नया चार्ट लगाओ। इस तरीके से रिवाइज करोगे ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उसका सर, जैसे डेली चार्ट लगाते हैं, डेली हटाते हैं। जैसे फिजिक्स का आज जो भी पढ़े हैं तो उसका चार्ट लग, जब याद हो जाता है उसको फिर हटा देते हैं। नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ना ऐसे नहीं, ना ये नहीं करना। लगा के रखना है। नहीं, यही तो नहीं करना था, यही तो नहीं करना था। खाली चार्ट चिपकाओ, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। खाली चार्ट चिपकाओ और उस खाली चार्ट पे फॉर्मूला, रिएक्शन डायग्राम, जो भी तुमको याद आ रहा है उस चार्ट के सामने खड़े रहना है तुमको। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो उस पर लिखते जाओ। डेली का ये काम करो भाई, बहुत बेनिफिट मिलता है इससे, क्योंकि दिमाग के अंदर जो चीजें तुम्हारी आ रही है ना वही तुम्हारी निकल रही है बाहर, और वही तुम्हारे एग्जाम में निकलता है। तुम फॉर्मूला लिख के चिपका लोगे, ठीक है, याद हो जाएगा एक बार, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज भी करके देखो, बहुत फायदा मिलेगा इससे। थैंक यू सर, थैंक यू। और बताओ कहाँ के रहने वाले हो? सर वैसे तो हूँ सर बिहार के, बट यहाँ पे आया था सर मैं, मतलब पाठशाला क्लास में ले बट सर मुझे यकीन बेस्ड लगा तो मैं इधर ही रह गया। यहाँ का मैंने D² ले रखा है, टेस्ट देता हूँ, बाकी यकीन से कंटिन्यू कर रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सही है। इस बच्चों को जहाँ अच्छा लग रहा है वीडियो बहुत अच्छा। नहीं सही है। और क्या, जो भी तुम्हारा मतलब जहाँ भी तुमको समझ में आ रहा है। कई लोग पाठशाला में पढ़ के D² करके, कई बैच करके D² करके, जहाँ भी तुमको लग रहा है कि भाई जहाँ से आउटपुट निकल सकता है कर सकते हो। देखो सीखने के लिए कोई ऐसा होता नहीं है सिस्टम। कई लोगों को लगता है कि नहीं ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन है। कई लोग तो मेरे पास, कई बच्चे आए कह रहे हैं सर हमको ऑनलाइन में बहुत सही लगता है, तो ऑनलाइन सही है। कई लोग इसलिए आए कि यार सर ऑनलाइन में हमारा टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता तो हम ऑफलाइन कर रहे हैं, तो वो ऑफलाइन से सही है उनके लिए। मतलब हर एक इंसान के लिए उनके लर्निंग पेस के हिसाब से हाइब्रिड, ऑनलाइन, ऑफलाइन सारे ही अच्छे हैं। कि देखो सिलेक्शन होता है कहाँ से पढ़ पा रहे हो, सिलेक्शन पढ़ने से होगा सिर्फ और सिर्फ। और डिस्ट्रैक्शन वाली बात बहुत है, तो बेटा कि तुम रहे हैं और वो ऑफलाइन में 6 घंटे कोचिंग में रहते हैं, बाकी 18 घंटे तो अपने घर में ही रह रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शन है, बढ़िया रहता है। जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पढ़िए और सेलेक्ट होकर दिखाइए बस। हाँ मतलब खुद देखो, सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे अंतिम मोटिवेशन है। जिसके अंदर ये आ गया ना कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों सिलेक्ट होना है, वो हो जाता है फिर। सर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर हफ्ते मोटिवेशन चाहिए तुमको, सैटरडे टू सैटरडे मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो तुम्हें पूरे साल भर मोटिवेटेड खुद से ही रहना है। तब तुम ये सोचो ना तुमने चालू क्यों किया था। यस सर।